अभी 5-7 दिन पहले क्या हुआ, मेरी डॉटर है ना, मेरे को है ना एक बच्चे के बारे में बता रही थी कि पापा ये, वो उसने बताया मेरे को कि पापा एक बच्चा है जो है ना, मतलब वो है ना, उसने आईएएस क्वालिफाई किया, फिर उसने एक बार ये किया, उसने 3-4 अचीवमेंट बताया मुझे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा उसका नाम क्या है? नहीं, उसने बोला उसका नाम कार्तिक है। तो मैंने बोला कि क्या नाम उसका? कार्तिक जीवानी है क्या? तो उसने, मेरे डॉटर, हाँ हाँ यही है, वो कोरा में पढ़ रही थी, ठीक है ना, कार्तिक जीवानी। कार्तिक जीवानी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। अब उसकी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो 2012 या 13 में वाइब्रेंट में था। तो हुआ क्या, मैं उसको इसलिए जानता हूँ कि उसकी वो क्लास में ना हफ्ते में एक दिन गायब रहता था, ठीक है ना, हर ऐसा होता था 4-5 दिन में एक दिन गायब। तो उसकी मदर आती थी, तो मदर आके हमेशा बोलती थी कि सर ये ना, ये ना, मतलब क्लास नहीं किया। मैं, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आया ही नहीं, आप मुझे बोल रहे हो ये नहीं आ रहा है। तो बोले कि ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है ना, खाना नहीं खाता है। तो मैं, उससे तो नींद नहीं आती होगी। कि नहीं नहीं, खाना नहीं खाता है, सिर्फ फास्ट फूड खाता है, ठीक है। मतलब उसके जैसा फास्ट फूड खाने वाला मतलब बच्चा मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब लिटरली वो 7 दिन में से 7 दिन फास्ट फूड खाता था। और फास्ट फूड में जो क्रीम होती है ना, उससे क्या होता है, आपको नींद आती है बहुत। तो सुबह से फास्ट फूड खाया, आप किस दिन खा के देखना, आप खाओगे फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, शुगर होता था, आपको नींद आती है बहुत। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो हर 3-4 दिन में एक बार गहरी नींद में सो जाता। और फिर वो, और हेल्थ वाइज भी काफी अच्छा था, एक बेंच पे मतलब वो अकेला ही बैठता था, ठीक है। दूसरा कोई अकेला, मतलब पीछे की तरफ बैठ जाता था अकेला, ठीक है ना, हेल्दी बहुत था। तो फिर अच्छा, इसलिए मेरे को याद है। सेकंड क्या है, उसके फादर जो है ना सूरत में रहते हैं, वो आज तक उनके मोहल्ले के जो भी बच्चा आईआईटी की तैयारी करते हैं वो वाइब्रेंट में आते हैं। तो उसके फादर ने मैसेज करते रहते थे कि सर ये बच्चा आएगा, ये हमारा मिलने वाला है ये। तो मेरे को बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन होता रहता था व्हाट्सएप पे। तो मेरे को ध्यान था कि ये कार्तिक जीवानी सूरत का है, इनका बेटा है, ठीक है। अब उसकी स्टोरी सुनो। वो यहाँ से सिलेक्शन हुआ उसका, और वो यहाँ से गया आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में उसको एक रूम मिला। उसका रूम पार्टनर जो था वो भी अपना वाइब्रेंट के उसी बैच का एक बच्चा था, वो भी काफी हेल्दी था। दोनों को एक ही रूम मिल गया, ठीक है। ठीक है, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब वहाँ ये बात मुझे पता चली कि आईआईटी एक बच्चा है, बच्चों ने बताया सर वो दोनों रूम पार्टनर है, ठीक है। उसने बीटेक कर लिया। अब उसके दिमाग में आया कि मुझे है ना यूपीएससी करना है, आईएएस करना है। उसने बहुत अच्छे से तैयारी की और उसकी यूपीएससी रैंक आई 94, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में उसकी 94 रैंक आई, 94 रैंक आई। लेकिन आईएएस जो उस साल था वो 86 से 87 पे कुछ बंद हो गया। तो उसने कहा कि मेरे को तो आईएएस करना है। तो उसको रैंक में उसको आईपीएस मिल गया, ठीक है। तो उसने फिर तैयारी की, अगेन तैयारी की सेकेंड बार, और इस बार रैंक आई उसकी 84, 10 रैंक बढ़ गई उसकी। अगेन उसका आईएएस 2-3 रैंक से छूट गया, ठीक है। उसने आईपीएस ज्वाइन कर लिया, आईपीएस बन गया वो। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज सेट थी कि मेरे को करना आईएएस ही है, और उसने आईपीएस ज्वाइन कर लिया था। फिर उसने तीसरा अटेम्प्ट दिया। थर्ड टाइम जब उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो उसकी ऑल इंडिया रैंक आई 8, ठीक है। अब है ना, जैसे उसने मेरे को बताया ना सब, तो वो लैपटॉप पे देख रही थी मेरी डॉटर। मैंने कहा एक बार मेरे को लैपटॉप दिखा। मैंने लैपटॉप घुमा के देखा, जब मैंने उसकी फोटो देखी, और मैंने उसको पहले भी देख रखा था, ठीक है। तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन था उसका। मतलब एकदम हेल्दी, खाते पीते घर का बच्चा, ठीक है ना, और सीधा सिंगम नहीं है, सिंगम अजय देवगन अपना, उसकी जैसी उसकी फिटनेस देखोगे ना आप, एकदम सिंगम स्टाइल लगा, स्पेक्ट लगाता है वो, इतना स्मार्ट लग रहा था। मतलब मेरा एकदम, मतलब एक ही सेकंड में मेरे साथ दिमाग में 8-9 साल का जो पूरी पिक्चर थी ना मेरे सामने आ गई। मैंने कहा क्या गजब की कहानी है उसकी यार। और फिर मैंने ना व्हाट्सएप चेक किया। तो जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया, मैंने क्या, उसके फादर ने मेरे को ये जरूर बताया होगा कि उसकी रैंक है ना 8 भी आई है। तो 12-13 में था वो, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तो हो सकता है 14 में रहा होगा। तो मैंने जब व्हाट्सएप में देखा, क्या देखा बताता हूँ आपको, देखो। चालू ही नहीं हो रहा है। अब तो मैं ये देखने लग गया, जो भी बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल है ना और अच्छा ईमानदार देशभक्त है, तो उसको वाइब्रेंट के डेटा में सर्च करना चाहिए कि भाई हाईली सक्सेसफुल, ईमानदार, देशभक्त, ये तो फिर वाइब्रेंट में हो सकता है। ये उसके फादर के ना व्हाट्सएप मैं भी करता रहता था। फिर मैंने उनका एक व्हाट्सएप देखा पुराना, 2000
ये देखो, ये 10 जून का एक उसके फादर का व्हाट्सएप है। तो तुमको दिखाई नहीं रहा हूँ, ठीक है, तुम देख लो, ठीक है। उसका ऊपर वाला व्हाट्सएप पढ़ो, 10 जून 2019 का है ना उसके फादर का। क्या लिखा है? ऑल इंडिया रैंक है। लिखा, गुड आफ्टरनून सर, विशिंग यू ऑल वेल, गुड न्यूज ऑफ और योर स्टूडेंट कार्तिक जिवानी हैज गॉट 94 AIR1 इन यूपीएससी एंड फर्स्ट इन गुजरात एंड वी आर प्लानिंग टू मीट यू शॉर्टली। तो मतलब वो पहला अटेम्प्ट था ना 94 वाला, उसमें वो गुजरात टॉपर था। उसके बाद है ना उसके फादर ने मेरे को वो बाकी की रैंकें बताई नहीं, तो मेरे को पता ही नहीं चली, ठीक है ना। भाई गुजरात, उन्होंने बताया था गुजरात टॉप किया, मेरे दिमाग में ये था कि आता ना बच्चों के साथ, मैंने क्वालिफाई कर लिया तो बधाई दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन उसकी जो बाद की जो स्टोरी वो कोरा पे जो मेरे को पता चली, ऐसी बहुत रेयर होता है कि कोई टॉप 100 में हो बच्चा और वो आगे अपनी फाइट करता रहता है। तो जिंदगी है ना, मतलब मेहनती और हिम्मती लोगों की है। मेहनती तुम हो और हिम्मती भी तुम हो, ठीक है ना, वो दोनों क्वालिटी है तुम्हारे। तो जो एम है ना, आसानी से नहीं मिलता है कुछ भी। बड़े एम के लिए तुम पहाड़ पे चढ़ना चाहोगे और कहोगे मेरे घुटने नहीं छिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पहाड़ पे जब चढ़ेंगे ना, स्लिप भी होंगे, घुटने भी छिलेंगे, चोट भी लगेगी और लगातार गिरेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की एबिलिटी डेवलप होगी। तो वैसे ही ये एग्जामिनेशन में होता है, वैसे ही लाइफ में होता है। एग्जाम तो एक पार्ट है आईआईटी का, आगे और लाइफ में बहुत सारी चीजें होगी जो कंट्रोल में नहीं होगी, समझ रहे हो। तो अपने को हर समय फाइटिंग स्पिरिट रखना है और एक ध्यान रखना है, जो भी आपका एम है दिमाग में रखना है उसको अच्छे से, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। आप रोज जाके 4 दोस्तों को बताओ मेरे को यूपीएससी करना है, कहना नहीं किसी को, बस आपको दिमाग में रखना है कि मुझे ये करना है और लास्ट एम पे टारगेट रखना है। कि आपको मान लो जीवन में यूपीएससी है ना, तो बीच में आईआईटी ठीक है, एग्जाम हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, कम ज्यादा, हॉस्टल कॉलेज सब चलता रहेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे वहां तक जाना है। लास्ट जो एम है ना वो फोकस, ऐसा नहीं हम छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, मेरा आरटी हो गया, मेरे मार्क्स ही हो गए, वो छोटी चीजें हैं। सब्जी आलू के भाव बढ़ गए, मैथ्स के अंदर मिर्ची ज्यादा थी, ठीक है, नॉर्मल है ये सब, मतलब जनरल टॉप ऑफ द माइंड टारगेट। बात समझ आई, ठीक है।